लीजिए, मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। नरेशन को मैं लगातार पिछले एक हफ्ते से मैं आगे लेके चल रहा हूँ। दूसरा वीडियो जो मैं लेके आया हूँ नरेशन में आगे, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ध्यान रखें, इसे कुछ लोग विस्मय बोधक कहते हैं और कुछ लोग इसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। अब देखिए, इसमें कोई फर्क नहीं, विस्मय प्लस आदि, विस्मय प्लस आदि बराबर विस्मयादि। तो चाहे इसको आप विस्मय बोधक कहें चाहे विस्मयादि बोधक, हाँ, इसकी एक पहचान जरूर है। मैं बता दूं कि ये चिन्ह लगा होता है, ये चिन्ह लगा होता है। आप देख रहे हैं, एक डंडा है, उसके नीचे एक बिंदी है। डंडा और बिंदी कहेंगे तो मजा नहीं आएगा। ये भगवान राम की तिलक है और ये माता सीता की बिंदी। तो आप इसी बहाने गॉड को याद कर लेंगे। हालांकि ये आइडियल करेक्टर है, राम और सीता आइडियल करेक्टर हैं। और मैंने देखा रामायण और काफी पसंद आया मुझे ये करेक्टर। और मुझे नहीं लगता कि समाज में इनके जैसा कोई आएगा। बहरहाल, तो यहाँ आपको ध्यान देना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो भी आपको मिला, चाहे सेड मिले चाहे सेड टू मिले, उसे आप एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड। और उसके बाद कंजक्शन दैट लगाएंगे। फिर हमने आपको बताया कि साहब दैट ऐसा कंजक्शन है जो अपने बाद हमेशा सब्जेक्ट लेगा। अपने बाद हमेशा क्या लेगा? सब्जेक्ट लेगा। तो सब्जेक्ट तो आना ही चाहिए, दैट के बाद सब्जेक्ट आना ही चाहिए। अब समस्या ये आती है कि हमारा बच्चा कभी कभी सब्जेक्ट नहीं बना पाता, वो वाक्य को प्रश्नवाचक समझता है। तो ये चिन्ह देखिए, अगर ये चिन्ह है तो विस्मय बोधक है, ध्यान रखें। ये क्या करेंगे, इसमें एक तरीका अपना लीजिए कि कभी कभी वाक्य की बनावट हाउ या वाटा से मिलेगी, हाउ या वाटा से मिलेगी। साधारण करने में जब दैट लगा देंगे तो हाउ या वाटा जो भी मिलता है इसको आप बेरी में कन्वर्ट कर देंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे? बेरी में। चलिए मैं आप उसको दिखाता हूँ। जैसे अं, अंजलि सेड टू पराग, पराग। ठीक, हमने क्या लिखा? हाउ डेंस द फॉग। इसको मैं थोड़ा सा हटा दूं। ये आपने देख लिया, हाउ या वाटा को बेरी में, हाउ या वाटा को बेरी में। हमने लिखा हाउ डेंस द फॉग इज, द फॉग इज। यहाँ हम फिर से बता दें, हाउ या वाटा या वाटा, अगर कुछ भी आता है तो इसको आप बेरी में बदल देंगे। किसमें बदलेंगे? बेरी में। चलिए हम देखते हैं कैसे। हाउ डेंस द फॉग इज, एक चिन्ह जरूर लगाते हैं। मैंने बताया था ये चिन्ह वो है जो भगवान राम की तिलक है और माता सीता की बिंदी है। बहरहाल, तो हमने क्या किया, अंजलि को रखा अंजलि, अंजलि को रखा अंजलि, और सेट्टू को किया हमने एक्सक्लेम्ड। क्या किया? एक्सक्लेम्ड। पराग को किया हमने पराग, पराग को किया हमने पराग, करेक्टर लगाया हमने दैट। अब यहाँ ध्यान रखिए, दैट के बाद क्या चाहिए आपको? कर्ता चाहिए। दैट के बाद क्या चाहिए? कर्ता चाहिए। और कर्ता हमारा है द फॉग, कर्ता हमारा क्या है? द फॉग। तो द फॉग को रखेंगे हम, द फॉग, द फॉग। फिर कर्ता के बाद सहायक क्रिया चाहिए, इज को हमने किया पास्ट में ले गए वॉच। अब कितना बचा? हाउ डेंस, इतना ही बचा ना। तो हाउ को क्या कर देंगे? बेरी। हाउ को क्या करेंगे? बेरी, और डेंस को करेंगे डेंस, बहुत घना। फिर से देखिए, अच्छा, कई किसी किसी वाक्य में कहीं कहीं देखिए, हालांकि ये आपकी समझदारी है कि आप उसे कैसे ऑपरेट करते हो। कभी कभी हम इसी को सेकंड तरीके से भी बदल लेते हैं। कैसे? जैसे अंजलि को रखा हमने अंजलि, ए रख दिया चलेगा। सेट्टू को एक्सक्लेम्ड किया, सेट्टू को क्या किया? एक्सक्लेम्ड किया। और दूसरा पराग को किया हमने पराग, शॉर्टकट में पी रख दिया, कनेक्टर लगा दिया हमने दैट। अब यहाँ कनेक्टर दैट लगाना है तो कभी कभी कुछ राइटर थोड़ी सी सेंस अच्छा डालने के लिए विथ वंडर डाल देते हैं या विथ सरप्राइज डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? विथ सरप्राइज, फिर कनेक्टर लगा देते हैं दैट। ये आपकी मर्जी है, विथ सरप्राइज आप डालते हो। अगर आपको लगता है कि यार कोहरा बहुत घना है, ताज्जुब है, इतना डाल दीजिए आप, नो प्रॉब्लम है, डाल। फिर कनेक्टर क्या लगाएंगे? दैट, फिर वही चलेगा, द फॉग का द फॉग, इज को वाज, बेरी डेप्थ्स, बेरी डेप्थ्स। इतना समझ में आया? तो ये आपकी मर्जी है कि आप इसको किस तरह कन्वर्ट करते हो। फिर से देखिए, एक और वाक्य मैं लेना चाहूंगा, एक और वाक्य मैं लेना चाहूंगा। जैसे जुम्मन से टू करीमन, से टू करीमन, जुम्मन से टू करीमन। जुम्मन और करीमन की कहानी आपने पढ़ी होगी, मैं कभी दोबारा इस पर जिक्र करूंगा। जुम्मन से टू करीमन, व्हाट आ, व्हाट आ मॉकरी, मॉकरी ऑफ जस्टिस, ऑफ जस्टिस, दिस इज, दिस इज। यहाँ चिन्ह आप देख रहे हैं। चिन्ह जब आप देखिए तो ये आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये विस्मय बोधक होगा। ये कौन सा वाक्य होगा? विस्मय बोधक। तो आपका पहला स्टेप होना चाहिए, जुम्मन को रख दिया हमने जुम्मन, सेट्टू को किया हमने एक्सक्लेम्ड, सेट्टू को किया हमने
एक्सक्लेम्ड, करीमन को किया हमने, करीमन, ये जुम्मन की खाला थी, ध्यान रखें, जुम्मन की खाला थी करीमन। बहरहाल कनेक्टर हम लगाएंगे दैट, कनेक्टर हमने लगाया दैट। अब दैट के बाद हमें क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है। तो सब्जेक्ट यहाँ है दिस, सब्जेक्ट यहाँ है दिस, तो हमने दिस को रखा दिस, ईच को पास्ट में ले गए वाज। अब इधर कुछ बचा नहीं, इधर कुछ बचा नहीं, तो सीधा इस पर आइए, सबसे पहले वाटा को बदलिए, वाटा को बेरी, वाटा को बेरी, मौकरी को रखा हमने मौकरी, मौकरी को रखा मौकरी, ऑफ को रखा हमने ऑफ, जस्टिस को रखा हमने जस्टिस। एक और वाक्य देखें आप, जैसे तस्नीम सेड टू आशा, तस्नीम सेड टू आशा, हाउ कैलसली, कैलसली यू अटैक्ड, यू अटैक्ड, अटैक्ड द शॉपकीपर, द शॉपकीपर। यहाँ से चिन्ह आप जरूर देखिए, शॉपकीपर चिन्ह जरूर देखें, चिन्ह भी, ये चिन्ह लगा, ये आपको बार बार बताएगा कि वाक्य विस्मय बोधक है, वाक्य कैसा है, विस्मय बोधक है। तो हम क्या करेंगे, तस्नीम को रखेंगे तस्नीम, तस्नीम को रखेंगे तस्नीम, सेट टू को करेंगे एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड, और किससे एक्सक्लेम किया, 3 - 11 to 11 से, आशा से, आशा, कनेक्टर लगाया हमने दैट, कनेक्टर लगाया हमने दैट। अब दैट के बाद हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट हमारा यू है, यू किसके लिए आया, आशा के लिए, आशा को हमने किया सी। उसके बाद अटैक्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हमने इसको ले गया पास्ट परफेक्ट में, हैड अटैक्ड, हैड अटैक्ड। अब क्या बचा है, द शॉपकीपर का द शॉपकीपर, द शॉपकीपर का द शॉपकीपर, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, हाउ कैलसली बचा, तो इसको हमने हाउ को बदला बेरी में, और कैलसली को रखा कैलसी। आपको समझ में आया किस तरह से इसको बदलना है। अब इसको एक स्टेप में आगे ले जाऊंगा, इसको मैं एक स्टेप आगे ले जाना चाहूंगा, आप देख लीजिए कि कैसे एक स्टेप आगे ले जाते हैं। कभी कभी वाक्य में एलास आएगा, क्या आएगा, एलास, तो इसे बदलना है विथ सारो, इसमें बदलेंगे विथ सारो। कभी कभी आपका हुर्रा आ जाएगा, कभी कभी आपका आ जाएगा हुर्रा, कहीं कहीं हिप हिप हुर्रा भी होता है, कहीं कहीं हिप हिप हुर्रा भी आता है, इसको बदलेंगे आप विथ जॉय, किसमें बदलेंगे, विथ जॉय में। उसके बाद आप दैट लगेंगे, ध्यान रखिए दैट बाद में लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि दैट के बाद आपको हर कंडीशन पे सब्जेक्ट चाहिए, दैट के बाद हर कंडीशन पे सब्जेक्ट चाहिए। तो जैसे हम लिख सकते हैं, कोहली सेड टू एबीडी, एबीडी, एबी डिविलियर है, कोहली सेड टू एबीडी, एबीडी क्या किया, हम लिख सकते हैं एलास, एलास, वी हैव लॉस्ट द फाइनल गेम। ये आजकल गेम का जमाना है, इसलिए मैंने भी ऐसे वाक्य बनाए हैं। तो कोहली ने एबीडी से कहा कि हमने फाइनल गेम हार गए हैं, ये एलास आ रहा है, एलास का मतलब, अरे राम, ऐसा कैसा बोलते हैं सर पीट के, तो उसी तरह आप बोलेंगे। तो हम लिख सकते हैं कोहली को कोहली, सेट्टू को करेंगे एक्सक्लेम्ड, क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड, एबीडी को करेंगे एबीडी, एबीडी को करेंगे एबीडी। अब आप देखिए यहाँ करेक्टर आप दैट लगाते, अब आपको ये ध्यान देना है कि अगर एलास आ गया है तो पहले विथ सारो या विथ जॉय डाल दो, तो हम लिख सकते हैं विथ सारो, विथ सारो, फिर कनेक्टर आपको लगाना है दैट, क्यों, ताकि आपको सब्जेक्ट आसानी से मिल जाए। यहाँ बी आया, बी किसके लिए आया, कोहली और एबीडी के लिए, बी किसके लिए आया, कोहली और एबीडी के लिए, तो इसलिए हम इसको कर देंगे दे, क्या कर देंगे, दे। और टेंस ले जाएंगे, हैव को पास्ट में ले जाएंगे हैड, लॉस्ट का मतलब लॉस्ट, द फाइनल का द फाइनल, मैच का रखा हमने मैच। फिर से देखें, मान लीजिए रेहान सेड टू रामपाल, रामपाल, रेहान सेड टू रामपाल, क्या कहा, हुर्रा, वी हैव वन द लॉटरी, आई हैव वन द लॉटरी, द लॉटरी। अब यहाँ देखिए खुशी की बात है, लॉटरी लग गई तो खुशी की बात है, बैठे बैठे आदमी करोड़पति बन गया। अरे इसी चक्कर में कितने लोग, वो कौन सा आता है यार, वो कौन सा सर्किल आता है, उसी सर्किल में लोग पैसा लगाते हैं, और इस उम्मीद से लगाते हैं कि एक ही दिन में 4, 5, 6, 7, 8, 10 करोड़ आ जाएंगे। लेकिन
न खुदा ही मिला न मिसाले सनम। दिखा करके किनारा, सुना है आपने? दिखा करके किनारा मुझे मल्लाह ने लूटा, कश्ती भी गई हाथ से, पतवार भी छूटा। मैं खैर नहीं बोलूंगा आगे कुछ। चले, तो हमने क्या किया, रेहान को रखा, रेहान, रेहान को रखा, रेहान और सेट्टू को हमने किया एक्सक्लेम्ड। आप समझ पा रहे हैं मुझे आसानी से, एक्सक्लेम्ड। उसके बाद बचा क्या है, दूसरा राम पॉल, राम पॉल। देखिए राम पॉल की स्पेलिंग PAUL रखी, हमारी एक आदत है कि PAL नहीं लिखता मैं। तो राम पॉल। उसके बाद विथ जॉय जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे बेटा, विथ जॉय, फिर कनेक्टर लगाएंगे दैट। अब आई किसके लिए आया, रेहान के लिए, इसलिए हमने किया ही। हैव को पास्ट में ले गए, हमने किया हैड। वन को किया वन, द लॉटरी को किया हमने द लॉटरी। लॉट से लॉटरी बनाया है, अब ध्यान रखिए, लॉट, लॉट मतलब किस्मत, लॉट मतलब किस्मत, और लॉट को लॉटरी में बदला, किस्मत खुलने के लिए। लेकिन खुलती किसकी है, आप में से, देखा जाएगा। चलिए एक आध दो सेंटेंस का मैं और अध्ययन करता हूं। अब एक सेंटेंस और मैं अलग लेना चाहूंगा कि कभी कभी क्या होता है, वो ब्रेवो आएगा, किसी को तारीफ करेंगे, शाबाशी देंगे, जैसे सिमरन से टू कौर, सिमरन से टू कौर, क्या कहा, ब्रेवो, यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल, डन वेल। यहाँ देखें, अब क्या करेंगे, जब कभी ब्रेवो आए, तो मेरी बात सुन लीजिए, मैंने लिखा नहीं इसको, जब कभी ब्रेवो आए तो सेड या सेड टू को अप्लाडेड में बदल देंगे। किस में बदलेंगे, अप्लाडेड। तो हम लिख सकते हैं सिमरन को सिमरन, और सेट्टू को हमने किया अप्लाडेड। क्या किया हमने भैया, अप्लाडेड। किससे किया, कौर से। किससे किया, कौर से। अब यहाँ जो आप दैट लगाते हो, दैट की जगह आप सेइंग दैट रख दो, क्या रख देंगे, सेइंग दैट। तो हमने यहाँ दैट ना लगा के सीधा सीधा लिख दिया सेइंग दैट। फिर आगे जो भी है करता लीजिए, यू किसके लिए है, कौर के लिए ही। हैव को पास्ट में ले जाओ हैड, डन को रखो डन, बेल को रखो बेल। इस तरह से आता है। तो विस्मय बोधक मैंने आपको बताया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो थोड़ा सा लाइक्स वाइक्स दे दिया कीजिए, और क्या कहते हैं उसको, सब्सक्राइब दे दीजिए, खलास। थैंक यू।